स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गुबाओ और जो पीटेंग है वो साथ में जो है सी में होते हैं, पानी के अंदर होते हैं और खेल रहे होते हैं। गुबाओ कहता है कि बिग ब्रो ये लोग कैच करो आप। फिर लोग ऐसे ही खेल रहे होते हैं तो दूर से जो कुछ लड़कियां हैं वो उन्हीं को देख रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि जो पीटेंग ने प्रॉमिस किया था उसे जो है सी फूड खिलाने के लिए लेकर आया होता है, और जो गुबाओ वो खा रहा होता है और उसके हाथ में बियर की बोतल होता है और वो देख के बोलता है कि मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने सोचा था कि मैं जो है बियर नहीं पीऊँगा। तो ये सुन के जो है पीटेंग उसके हाथ से बियर की बोतल ले लेता है और कहता है कि ठीक है फिर मत पियो तुम। तो ये सुन के जो है गुबाओ कहता है कि नहीं मुझे पीना है, अगर मुझे आगे जाके फ्यूचर में कहीं किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में पीना पड़ा तो ये सुन के जो है तो उसमें पीटेंग जो है ये सुन के पीटेंग कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है, एक काम करना तुम अपने लिए एक असिस्टेंट रख लेना और उसको बोलना कि वो तुम्हारे बदले पी ले और तुम जो है हनी टी पी लेना, उसका भी टेस्ट कुछ बुरा नहीं है। तो ये सुन के गुबाओ कहता है कि लेकिन अगर मेरे असिस्टेंट ने पी लिया और बोले कि नहीं और पीना और फिर मैं क्या करूँगा। तो ये सुन के जो है पीटेंग जो है गुबाओ के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है डोंट वरी, अगर तुम्हें ज़्यादा कोई करे ना तो मुझे बुला लेना, तुम्हारे बदले मैं पी लूँगा, ठीक है। और दूर से ही जीतू और सैंग जो है पीटेंग और गुबाओ को देख रहे होते हैं क्योंकि पीटेंग ने जो है गुबाओ के कमर पे हाथ रखा होता है। तो ये देख के जो है जीतू कहता है कि हाँ हम गे हैं और क्या ये भी गे है, हाँ हमें तो कुछ ये दोनों लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एक दूसरे के क्लोज है। हाँ पर इस पे जो है शंख कुछ नहीं करता, तो जीतू जो है वो शंख को ही देख रहा होता है। शंख मन में सोचता है कि गुबाओ हाँ तुम्हें ऐसा प्यार मिला है जो तुम सोच भी नहीं सकते, तुम यही डिज़र्व करते हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे जो है जीतू अपने रूम में फ़ोन में कुछ कर रहा था, कुछ डिलीट कर रहा होता है। तभी जो है गुबाओ आता है और कहता है जीतू क्या यहाँ पे कुछ डिलीशियस सा अच्छा सा कुछ खाने का है क्या। हाँ तो ये सुन के जो है जो जीतू है वो गुबाओ को कहता है कि अंदर आओ, इधर आओ मेरे रूम में आओ। हाँ तो ये सुन के जैसे ही जो गुबाओ है जीतू के पास जाता है, जीतू गुबाओ को पकड़ के बेड पे कर देता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। और उसके बाद जो है जो जीतू है गुबाओ को बहुत सी ज़्यादा गुदगुदी कर रहा होता है और जो है गुबाओ को बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है और कहते हैं जीतू तुम क्या कर रहे हो, हटो यहाँ से। फिर जीतू जो है फिर गुबाओ को छोड़ता है और कहता है कि देखो अब तुम जो है मेरी फिक्र मत करो, अब जो है मैं ठीक हूँ, ठीक है। मेरे को जो है बस कॉलेज एग्ज़ाम का जो है थोड़ी टेंशन थी इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, लेकिन अब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हूँ, अब तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले मैं परेशान था लेकिन अब मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ, ओके। ये बोलने के बाद जो है जीतू मन में सोचता है कि वैसे भी अब जो शैंग है वो मेरे साथ कभी भी नहीं सोएगा। हाँ तभी जो है जो जीतू है वो गुबाओ के गालों को खींचता और ये कहता है कि मुझे जो है सच्ची में कुछ फ्रूट्स खाने का मन कर रहा है, भूख लग रही है, जाओ मुझे कोई फ्रूट्स लेकर आओ, स्ट्रॉबेरी लेकर आना मेरे लिए, ठीक है। तो ये सुन के जो है गुबाओ जो है जीतू के सर पे हाथ रखता है और कहता है ठीक है और दोबारा से तुम सैड मत होना। तो ये देख के जो है जो जीतू थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है अच्छा, उसका फिर गुबाओ का हाथ हटाता है और कहता है अच्छा अच्छा ठीक है जाओ। तभी हम देखते हैं जो पीटेंग है वो बाहर कहीं खड़ा होता है और पीछे से गुबाओ आता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और कहता है कि बिग ब्रो प्लीज़ मुझे कैरी करो। तभी जो है वो जो गुबाओ है वो पीटेंग को बहुत ही क्लोज से देख रहा होता है और मन में सोचता है कि वाओ बिग ब्रो कितने ज़्यादा स्मार्ट और गुड लुकिंग है, रोज़ ही जो है इनको बहुत सी लड़कियां जो है लाइन मारती होगी ना, प्रपोज करती होगी। तभी जो है गुबाओ जो है नीचे उतरता है और कहता है कि लो मैं उतर गया। अच्छा बिग ब्रो क्या हम कुछ शॉपिंग पे नहीं चलेंगे, कुछ कपड़े लेने। तो ये सुन के पीटेंग जो है गुबाओ के सर पे मारता है। उसके बाद हम पीटेंग और जो है गुबाओ को मार्केट में देखते हैं जहाँ पे गुबाओ जो है आइसक्रीम खा रहा होता है। तो जो पीटेंग है वो गुबाओ से पूछता है कि तुम क्या देख रहे हो। हाँ तो ये देख के जो है गुबाओ कहते हैं कि पीटेंग बिग ब्रो आप मेरे साथ इतने अच्छी तरीके से हमेशा क्यों रहते हैं। तो ये सुन के पीटेंग कहते हैं नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी छोड़ो ये सब, मुझे समझ नहीं आता हमेशा तुम अपने फेस पे कुछ ना कुछ क्यों लगा लेते हो, तुम कोई बच्चे हो। तो ये सुन के जो है गुबाओ स्माइल करता है और कहता है हाँ मैं आपका बेबी हूँ। हाँ फिर ये सुन के जो है फिर पीटेंग कुछ नहीं बोलता। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जो पीटेंग और गुबाओ है वो जो है बीच पर होते हैं और उन लोगों ने सामान खरीद रखा होता है, दोनों वहीं खड़े होते हैं बीच पे। तो पीछे से गुबाओ जो है पीटेंग के ऊपर पानी फेंक देता है, हाँ जिसकी वजह से जो है पीटेंग के जो है सारे कपड़े जो है ये गीले हो जाते हैं। और जो पीटेंग जो है फिर पीछे मुड़ के गुबाओ को बोलता है कि गुबाओ तुम्हें क्या मेरे हाथों से पंच खाना है।
हाँ, तो गूबाऊ जो है वो हँसते हुए कहता है कि पीटैंग बिग ब्रो आप तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रहे हो, पता है अभी हम यहाँ से जाएंगे तो बहुत ही सारी जो ब्यूटीफुल गर्ल्स है आपके साथ फ्लर्ट करेगी। तो सुन के जो है जो पीटैंग है वो गूबाऊ को उठा लेता है और गूबाऊ कहता है मेरा सामान, मेरा फूड और मेरे कपड़े। जो है वो जो है पीटेंग को टाइटली पकड़ के रखता है और कहता है प्लीज़ बिग ब्रो मुझे माफ़ कर दो, मैं दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो प्लीज़। तो जो है पीटेंग कहता है नहीं, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, और वो उसे जो है ले जाके पानी के अंदर ऐसे फेंक देता है। हाँ, उसके बाद जो है जो गूबा हुआ वो उठकर बैठता है और कहता है कि मन में सोचता है कि अब मैं कभी भी नहीं बोलूँगा कि पीटेंग जो है मेरे साथ बहुत ही अच्छी तरीके से रहता है, और देखो जीतू के लिए जो भी मैं सामान लेकर आया था, कपड़े और खाना, सब खराब हो गया। तभी जो है पीटेंग गूबाऊ से कहता है क्या तुम्हें चोट लग गई, और वो जो है गूबाऊ को उठाने आ ही रहा होता है, तभी गूबाऊ जो है पीटेंग का हाथ पकड़ के ज़ोर से खींच के उसे भी पानी में गिरा देता है। और जो है पीटेंग कहता है क्या कर रहे हो तुम, हाँ, और दोनों ही जो है हंसते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो दोनों फिर अपने अपार्टमेंट में मतलब होटल रूम के अंदर आगे होते हैं, और वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। तो जो पीटेंग है वो कहता है अच्छा एक काम करो, जाओ पहले जो है तुम फटाफट से फ्रेशन अप हो जाओ। तो ये सुन के गूबा जो है पीटेंग के पास जाता है और कहता है कम ऑन बिग ब्रो, हम दोनों जो है मैन है, चलो हम साथ में शावर लेते हैं, आप घबरा क्यों रहे हो। तो उस पर पीटेंग कुछ नहीं बोलता, तो गूबाऊ कहता है अच्छा ठीक है मैं शावर लेने जा रहा हूँ, आप मेरे कपड़े यहाँ रख सकते हैं। तो पीटेंग जो गूबाऊ आराम से शावर ले रहा होता है अपना, तभी जो है पीटेंग कहता है कि तुम फटाफट से शावर लो, मुझे भी तुम्हारे पास शावर लेना है। तो ये सुन के गूबाऊ बाहर आता है बाथरूम से, और जो शावर है पीटेंग के मुंह पे मार देता है और हंसता है और कहता है कि कम ऑन मैं ज़्यादा देर तक नहाता हूँ। और ये चीज़ देख के जो है पीटेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि गूबाऊ ये तुम क्या कर रहे हो, हाँ तुम्हें पता है ना मुझे गुस्सा आ रहा है। तभी जो है गूबाऊ पीटेंग का हाथ पकड़ता है और कहता है कम ऑन चलो ना साथ में शावर लेते हैं, और जो है उसे अपनी तरफ खींचता है। तो जो है पीटेंग कहता है कि स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ, मुझे कहीं नहीं जाना शावर वावर लेने, ठीक है तुम पहले ले लो शावर। फिर भी जो है गूबाऊ पीटेंग को जो बाथरूम में लेकर आ ही जाता है और उसके जो है सर पे सोप लगाता है और कहता है कि बिग ब्रो फटाफट से आप अपने कपड़े निकालो ना, वरना आपके कपड़े जो है शावर में गीले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देख के जो है फिर जो है पीटेंग गूबाऊ का हाथ पकड़ता है, हाँ, और जो है दोनों हाथ पकड़ के जो है गूबाऊ को जो है पीटेंग दीवार की तरफ पुश करता है। और जो है पीटेंग जो है गूबाऊ के क्लोज आके बोलता है कि लग रहा है अब मुझे जो है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो भी जो है गूबाऊ कहता है कि प्लीज़ बिग ब्रो सॉरी, अब से मैं आपको कुछ भी नहीं बोलूँगा, प्लीज़ आप मुझे जो छोड़ दो। तो ये सुन के जो पीटेंग है वो गूबाऊ को टर्न करता है, उसके हाथों को बिल्कुल टाइटली जो है पकड़ लेता है, और उसके बाद जो है पीटेंग जो है वो गूबाऊ की बूट पर स्लैप करता है। तो ये चीज़ देख के जो है गूबाऊ कहता है कि बिग ब्रो ये आप क्या कर रहे हो, अभी मैं सिर्फ 16 साल का हूँ और आप जो है मेरे बूट पे स्लैप कर रहे हैं, हाँ। तो ये सुन के जो है पीटेंग गूबाऊ के और भी ज़्यादा क्लोज आता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी हिलो मत, ठीक है, और शांति से खड़े रहो। तो ये सुन के जो है गूबाऊ कहता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो पीटेंग कहता है अच्छा तो एक काम करो, तुम जो है 30 सेकेंड तक ऐसे रहो, 1 से लेके 10 तक काउंटिंग करो। तो ये सुन के जो है गूबाऊ कहता है काउंटिंग, और दोबारा से जो है पीटेंग जो है गूबाऊ के बूट पर स्लैप करता है। उसके जो है गूबाऊ जो है वो काउंटिंग करने लग जाता है, और जो पीटेंग है वो धीरे धीरे जो है बाथरूम से बाहर जा रहा होता है, और जो है गूबाऊ अपने मन में सोचता है कि अब से जो है मैं पीटेंग से बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। तो जो है धीरे धीरे पीटेंग बाहर जाता है, गूबाऊ देखता है और पीटेंग जो है बाथरूम से बाहर जाके गेट बंद कर देता है। उसके बाद गूबाऊ को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, और ऐसे चिल्ला रहा होता है बाथरूम पे। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अपना ख्याल रखिए। बाय।